दोस्तों, जिस तरीके से आप बहुत मेहनत करते हो अपनी त्वचा को बेहतर बनाने के लिए, बहुत सारे DIYs करते हो, बहुत तरह के प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स करवाते हो, बहुत तरह का अपने घर में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हो और इन सब से उम्मीद करते हो कि आपकी स्किन एकदम अमावस की रात से पूर्णिमा की जो रात होती है बिल्कुल वैसी हो जाएगी। कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम रिजल्ट्स आते हैं और 90% लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब ये प्रयास कर रहे होते हो तो इन प्रयासों को करते करते आप सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर डाल देते हो। आप ये सोचते ही नहीं हो कि जो प्रयास आप कर रहे हो उस प्रयास के रिजल्ट्स आने के लिए आपके शरीर की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। अगर शरीर उन प्रयासों को सपोर्ट नहीं करेगा, अगर आपका शरीर उन प्रयासों को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसको इस तरीके से समझिए कि 4 लोग हैं, 4 लोगों ने बारिश में भीगते हुए आइसक्रीम खाई, लेकिन जब आप उन चारों को अगले दिन फ़ोन करोगे तो 4 के 4 बीमार नहीं होंगे। बीमार वही व्यक्ति होगा जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और बाकी शायद 3 अपने काम पर जा चुके होंगे। ऐसा इस व्यक्ति के साथ क्यों हुआ? क्योंकि आइसक्रीम तो बाकी 3 लोगों ने भी खाई थी। सबसे बड़ा कारण कि बारिश सेम, आइसक्रीम सेम, सब भीगे भी सेम समय पर थे, लेकिन इस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी। इसी तरीके से हमारी त्वचा के अंदर भी एक बैरियर होता है जिसे बोला जाता है pH लेवल, और उस pH लेवल को अगर आप मेंटेन नहीं करते हो तो उसकी वजह से आपकी त्वचा के ऊपर अनजाने ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आप भी प्रेगनेंसी के थ्रू गुजरे हो, कोई दूसरी महिला भी गुजरी होगी, उनकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं आई लेकिन आपकी स्किन पे प्रॉब्लम आ गई। कारण pH आपकी स्किन का अच्छा नहीं था, जिसे कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में एसिड मेंटल फिल्म। एसिड मेंटल फिल्म का मतलब होता है त्वचा का pH। और आज के इस वीडियो में जानेंगे ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जो हमें रोज खानी है। जब आप इन 3 चीज़ों को रोज खाते हो, आपकी त्वचा का pH, आपकी त्वचा का एसिड मेंटल फिल्म अच्छा रहता है, और जब वो अच्छा रहता है तो आपकी त्वचा पर खुद ब खुद बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। सो देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है YouTube पर मीना जाधव जी की तरफ से। मीना जी ने लिखा है कि सर, आई एम टेकिंग द ब्यूटी वेलनेस कैप्सूल्स सिंस लास्ट 3 months. There is drastic change in my face and using the wheat germ oil for massaging. I am now 67 years old, but of you and your products, not a single lines on my face. It is shining like a youth. Before this, I used your Sibacton berry powder. Thank you so much to you and your genuine products. I always watch your videos. Your multi powder and curd face pack also very useful to me. Thank you so much मीना जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई किया और स्पेशली ब्यूटी विटामिन को आपने ट्राई किया और 3 महीने में इसने आपको बहुत अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्यों रिजल्ट्स आए होंगे? क्योंकि ये जो वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल है ये आपकी त्वचा, आपके बाल और आपके नेल्स को जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है उन सबको सप्लाई करता है। और जैसे ही ये सारा का सारा सप्लाई आपकी त्वचा को, आपके बालों को, आपके नेल्स को मिलना शुरू हो जाता है, आपकी त्वचा की इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। और जब इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो शायद ही बाहर से कोई भी प्रॉब्लम आपकी त्वचा को परेशान कर पाए। और यही सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आपके पास में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो आप, तो डेफिनेटली आपको ब्यूटी विटामिन कैप्सूल को, ये जो 3 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, इनकी जगह पर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसका 1 कैप्सूल सुबह आप ले लीजिए नाश्ता करने के बाद, 1 कैप्सूल आप रात को ले लीजिए सोने से पहले, डिनर करने के बाद में। आप देखोगे 3 महीने में ही आपकी स्किन लोगों को बताने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या कर रहे हो आप। जैसा मीना जी ने खुद बताया, 67 की एज में अगर स्किन अच्छा रिस्पॉन्स कर सकती है तो आप तो बहुत छोटे हो, मैं तो बहुत छोटा हूँ, राइट? तो मेक श्योर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये एक मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको अमेजिंग ही नहीं,
बेहतरीन फैबुलस रिजल्ट्स देने वाला है। और जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हो सिर्फ लिंक लिख देना, आपके डीएम में ऑटोमेटिकली इसका जो लिंक है वो आ जाने वाला है, राइट। अब आते हैं वो 3 चीजें। तो पहली और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है और वो है पंपकिन, कद्दू। रोज रात को सोने से पहले जब आप डिनर करते हो तो डिनर करने से भी पहले आपको सैलेड खाना है कद्दू का। 200 ग्राम कच्चा कद्दू आपको रोज खाना है। कद्दू के अंदर होता है पैरियल नाम का एक एंजाइम, और ये पैरियल नाम का जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये आपकी त्वचा के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। उनके अंदर जमा जितनी गंदगी है उसको बाहर निकालता है, ताकि उसके अंदर अच्छी जो एनर्जी है, अच्छे जो एंजाइम्स हैं वो पहुंचाए जा सके। और पैरियल नाम का ये एंजाइम जब आपकी त्वचा की कोशिकाओं में भर जाता है तो आपकी त्वचा की कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक ताकत जो है वो बहुत तेज हो जाती है। और जितना ज़्यादा ये ताकत तेज होती जाएगी उतना ज़्यादा हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं। कच्चा कद्दू ही खाना है, आप इसे स्टीम नहीं कर सकते, आप इसे कुक नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आप इसकी सब्जी जूस वूस नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो पैरियल जो है ना वो हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी भी गर्मी लगी ना, चाहे वो स्टीम के माध्यम से क्यों ना लगे, वो खराब हो जाता है। और जब वो पैरियल उसमें से खत्म हो गया तो मतलब कद्दू नहीं, फिर आप कचरा खा रहे हो। तो पैरियल को बचाना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसके लिए आपको इसे कच्चा ही खाना होगा, तभी अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा, रोज दिन के समय पर आपको 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर जो देसी होने चाहिए वो जरूर खाने। टमाटर के अंदर होता है लाइकोपिन एंजाइम, और ये लाइकोपिन एंजाइम क्या करता है, ये लाइकोपिन एंजाइम आपकी त्वचा के अंदर नेचुरली जो मेलानिन बहुत ज्यादा बन रहा था, जो पिगमेंट बहुत ज्यादा बन रहा था, उसे खत्म करने में आपकी मदद करता है। तो मेलानिन को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप टमाटर को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें। वो लोग जिन्हें किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है, या वो लोग जिन्हें गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो इसके बीज को पूरे तरीके से निकाल करके खाएं। और अगर आप खा भी रहे हैं तो प्लीज अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि बीजों वाली चीजों को जनरली स्टोन के पेशेंट्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो मेरे कहने से आप खाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ आपका ट्रीटमेंट जिन भी डॉक्टर से चल रहा है उनसे आप कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो आपकी बॉडी का जेनेरिक टेस्ट करके अगर कोई भी चीज आपको अवॉइड करने के लिए बोलना है तो वो बोल सके। नंबर 3 जो चीज दोस्तों आपको अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जो आपको अपने स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करती है, वो आते हैं सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीजों के अंदर होता है बहुत सारा सेलेनियम, और ये सेलेनियम क्या करता है, ये सेलेनियम आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। आपकी स्किन के अंदर किसी भी तरह के अगर टॉक्सिन्स जमा हैं उन्हें निकालता है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। आपकी स्किन में लॉन्ग टर्म के अंदर कहीं पर भी ऐसा चल रहा है कि कोशिकाएं डैमेज होती जा रही हैं लेकिन वो वापस से रिजुविनेट नहीं कर रही हैं, उसको रिजुविनेट करने में आपकी मदद करते हैं। सो 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स आपको रोज खाने। 1 चम्मच आप सुबह खा लीजिए, 1 चम्मच आप रात को खा लीजिए, या फिर दोनों चम्मच आप आपकी सुविधा के हिसाब से किसी भी समय पर खा सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको अपने रूटीन में खानी है। इससे आपकी त्वचा का जो बैरियर है वो स्ट्रांग होगा। आपकी त्वचा अपने आप बाहर से आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, या शरीर के अंदर अगर कुछ डिसबैलेंस चल रहा है, उससे अगर कोई स्किन की प्रॉब्लम होने वाली है, उसको भी रोकने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। मेक श्योर इन्हें ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहोगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।